हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस चैनल पर, उन सब का धन्यवाद। और वो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर जो लोग मुझे नहीं जानते और जो इस वीडियो के माध्यम से आज नए आए हैं मेरे चैनल पर, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक्स जीके स्कॉलर रहा हूं और मैं कोरिया आया था 2017 में एज अ KGSP स्कॉलर। दैट टाइम जो स्कॉलरशिप का नाम था कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, KGSP था। तो मैं KGSP 2017 का स्कॉलर रहा हूँ। और मैंने जो है KGSP के थ्रू मास्टर्स की थी, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर कोरियन लैंग्वेज कोर्स किया था, देन मास्टर्स अपनी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने PhD ज्वाइन की सेम यूनिवर्सिटी में, मैंने वो फिनिश की। उसके बाद अभी जो है मैं एज अ पोस्ट डॉक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं कोरिया में पढ़ते हुए, काम करते हुए। तो इस चैनल की जो शुरुआत थी वो भी जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ही हुई थी। व्हेन आई वाज इन इंडिया, मुझे जो है स्कॉलरशिप्स के बारे में इतना सारा पता नहीं था। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, और फाइनली जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये स्कॉलरशिप को कैसे हासिल किया और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, वो सब जो है इंडियंस को पता होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, इंडिया से, तो मुझे नहीं लगता वहाँ तक ये सब चीज़ें जो है पहुँचती थी उस टाइम। तो मैंने ये चैनल शुरू किया था। अभी जो है लोग बहुत वेल अवेयर हैं स्कॉलरशिप के बारे में, सबको पता है। लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन मतलब एक डेढ़ साल पहले से शुरू कर दी होगी। बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। तो मेन मुद्दा जो था इस चैनल को शुरू करने का वो यही था कि मैं जो है GKS के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता सकूं। और नॉट ओनली GKS, कुछ अदर स्कॉलरशिप भी मैंने अप्लाई की थी जो मुझे मिली थी, जो मैंने ली नहीं। उसके बाद वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सके। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं GKS पे पहले भी, और बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा भी हूँ। बहुत सारे लोग हमने गाइड भी किए हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और उसमें से कुछ एक लोग जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी हैं भी, जिन लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल आजकल शुरू भी कर रखे हैं। आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि जो 2024 कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप GKS ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप 2024 की जो गाइडलाइंस है वो आउट हो चुकी हैं स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे। जिन लोगों ने देख ली होंगी वो ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है उन लोगों ने शुरू कर दी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो का मेन मकसद जो है वो स्कॉलरशिप गाइडलाइंस को थोड़ा इजी करके तुम लोगों को समझाना है। और जिन लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता, उन लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना है, ताकि अगर वो लोग भी सोच रहे हैं कोरिया आना या फिर किसी फॉरेन कंट्री से ग्रेजुएशन करना, मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक, व्हाटएवर जो भी तुम करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, जब 2017 में मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर इंडिया, तो हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक कोटा होता है कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कि इस कंट्री से इतने ही लोग जो है स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं। तो इंडिया के लिए उस टाइम टोटल जो था 12 से 13 लोगों के बीच में था। मुझे एक्जैक्टली नंबर याद नहीं है, पर हाँ इतना ही था। बट अभी ठीक है, तुम लोगों को जान के खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी हुई। कल रात को मैंने जब ये गाइडलाइन पढ़ी तो मुझे पता चला कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर कमिंग दिस टाइम। तो तुम में से कोई भी हो सकता है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला। तो आज का जो मेन वीडियो का मुद्दा है वो है गाइडलाइंस के बारे में बात करना। मैं अभी जो है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करें, जिससे तुम लोगों को जो है ये गाइडलाइन समझने में थोड़ी आसानी हो। और उसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इन टू द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, तब भी तुम लिख सकते हो वहां पर कमेंट सेक्शन में जाके कि भैया ये वाली वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। या अगर तुम चाहते हो मैं लाइव करूं, मैं वो भी करूंगा। और इन एडिशन टू दैट हमने ऑलरेडी पहले भी 2017 के बाद से 2018, 19, 20, 21, 22 आई थिंक टिल 22 आई वाज वर्किंग विद मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि KGSP या GKS एस्पायरेंट थे। उन लोगों को हमने व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू काफ़ी कोशिश की है बात करने की, काफ़ी कोशिश की है उन लोगों को गाइड करने की स्टेप बाय स्टेप। और उनमें से कुछ एक लोग जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर हैं। मैं जो है काफ़ी टाइम से चैनल पर एक्टिव नहीं था। उसका एक सोल रीज़न ये है कि मैं खुद भी अपने जो है मास्टर्स, PhD और इन सब में बिजी था। बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम सारे टॉपिक्स पे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो तुम्हारे को अगर कोई क्वेश्चन आता है, तुम्हें लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए, तुम्हें लगता है अगर मैं उस चीज़ का आंसर कर सकूँ, तो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ सकते हो। तो ये तो थी कुछ औपचारिक बातें, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे।
तो इस स्कॉलरशिप में जनरली जो है 3 मेन प्रोग्राम्स हैं। पहला मास्टर्स, देन पीएचडी एंड देन कम्स रिसर्च। तो सबसे पहले हम मास्टर्स की बात करेंगे। मास्टर्स में जो है 1 साल आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिलता है। देन उसके बाद 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, मतलब 2 साल का आपका जो है मास्टर्स कोर्स होता है। उसके बाद पीएचडी की अगर हम बात करें तो फिर से 1 साल का कोरियन लैंग्वेज कोर्स और उसके बाद 3 साल की आपको जो है पीएचडी करने को मिलती है। और उसके बाद रिसर्च जो है 6 महीने से 1 साल वो वेरी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था पहले भी कि नहीं यार कोरियन तो हमें आती नहीं, कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन इफ तुम्हारे पास 0 कोरियन है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस डिग्री। व्हेन यू कम हियर यू विल लर्न एवरीथिंग विद इन 1 ईयर। और मैं जब आया था मेरा भी कोरियन लेवल 0 था। मैंने जो है कोरियन लैंग्वेज यहाँ पर आके सीखी 1 साल के अंदर। टॉपिक 3 was the requirement to pass that particular program and then you can move to the graduate degree to the graduate university. मेरा जो है टॉपिक 5 विद इन 8 months आ गया था। तो तुम भी कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वैसे ही और जिन लोगों के पास ऑलरेडी टॉपिक है दे कैन स्किप दिस 1 year गैप एंड देन कैन डायरेक्टली गो इनटू द ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पर 2 ट्रैक होते हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। पहला है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है, आपको 3 यूनिवर्सिटीज चूज करनी होती है। आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो है 3 राउंड ऑफ सिलेक्शन होते हैं। पहला जो है वो गवर्नमेंट, ठीक है, वो करती है। उसके बाद सेकंड जो है NIID ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन सब से डील करती है, जो GK स्कॉलरशिप से डील करती है यहाँ पर कोरिया के अंदर, वो करते हैं। फिर वो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी कैन ईदर इंटरव्यू यू। जो आपने 3 यूनिवर्सिटी चुनी थी उनमें से वो यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू कर सकती है, स्क्रीन कर सकती है आपके डॉक्यूमेंट्स को और देख सकती है अगर आपकी प्रोफाइल जो है उनकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैच हो रही है नहीं, उसके बेस पे वो इधर सिलेक्ट और रिजेक्ट यू। यूनिवर्सिटी ट्रैक में यू डायरेक्टली अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी, दे विल इंटरव्यू यू एंड दे विल सेंड देयर नेम टू द NIID फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन। थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। एम्बेसी ट्रैक के लिए तुम 3 यूनिवर्सिटी जो अप्लाई करते हो उसमें टाइप A तुम यहाँ पर देख सकते हो, टाइप A और टाइप B यूनिवर्सिटी 2 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। पहले जो है पब्लिक नॉन पब्लिक यूनिवर्सिटीज लिखते थे इसको। तो इसमें तुम पहले क्या कर सकते हो, A से आपको 2 यूनिवर्सिटीज चुननी है और B से आपको कोई भी एक यूनिवर्सिटी चुननी है। ऑन द अदर साइड यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक गाइडलाइंस साथ में आती हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है जो कोरियन गवर्नमेंट ने निकाल दी है बस वही है। और जिन लोगों को गाइडलाइंस अभी तक नहीं मिली है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे वो अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार सेलेक्ट होने जा रहे हैं वो मोर देन 100 है। इसमें एम्बेसी ट्रैक के जो है वो 28 स्टूडेंट्स हैं और जो आपके यूनिवर्सिटी ट्रैक के हैं वो 73 स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट होंगे इस बार। नंबर बहुत ज़्यादा है और आई होप तुम में से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं वो सारे लोग जिनकी ग्रेजुएशन अभी जो है मार्च के आसपास हुई है दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। लाइक इन इंडिया आई नो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन जुलाई के आसपास हो रही हो, BSc जो है या बैचलर्स जो है वो जुलाई के आसपास खत्म हो रही होगी। आई डोंट थिंक दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बिकॉज अगर तुम यहाँ पर देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि जिनकी डिग्री जो है 31 जुलाई से पहले आ जाएगी दे कैन अप्लाई एंड दे कैन सेंड देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू द NIID। अगर हम स्कोर परसेंटाइल की बात करें तो एटलीस्ट 80% इज रिक्वायर्ड अगर तुम यहाँ पर देखो। और CGPA जो है मस्ट बी इक्वल टू 2.64 आउट ऑफ 4 या फिर 2.8 आउट ऑफ 4.3। यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर जो है दे रखा है, तुम उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ है, बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं। मैं जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता पर मैं कोशिश जरूर करूँगा हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से कंपेयर करने की और बात करने की उसके बारे में, जैसा कि मुझे पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उसके लिए। बहुत सारे लोगों के पास परसेंटेज में मार्क्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का जो ग्रेड स्कोर है वो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग स्केल जो है वो यूनिवर्सिटी यूज़ कर अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग स्केल यूज़ करती हैं। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क from your university directly to provide an official document that explains your grading system, ठीक है। उसके हिसाब से तुम अपनी ग्रेड जो है वो मेंशन कर सकते हो। फिर भी अगर इसके बारे में डिटेल में बात करनी है तुम्हें तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एम्बेसी ट्रैक कैंडिडेट जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन पार कर चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
तो पहले जो है टॉपिक या फिर कोई भी इंग्लिश स्कोर जो है वो मैंडेटरी नहीं था स्कॉलरशिप के लिए, जब मैं आया था स्कॉलरशिप के थ्रू। अभी जो है अभी भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कोई है नहीं कि होना ही चाहिए, बट अगर होंगे तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर तुम लोग टॉपिक है तुम्हारे पास तो तुम उसको डाल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर तुम्हारे पास कोई इंग्लिश टेस्ट, टॉफल, आइल्स वगैरह है उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो तुम गाइडलाइंस में देख सकते हो। Then comes what are the different documents that are required to apply for this particular scholarship। अगर तुम यहाँ पर देखो, मैंने जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म से निकाल के यहाँ पर डाल दिए, तुम चेक कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहला जो है एयर फेयर, ठीक है, आना और जाना तुम लोगों का फ्री होता है। कोरियन गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो करवा के देती है टिकट, और गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को पैसे देती है ये सब करने के लिए, ठीक है। मेन चीज़ है एयर फेयर फ्री है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे हेयर इन कोरिया एंड इफ़ यू कंटिन्यू योर करियर हेयर, देन ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी टिकट के पैसे वापस जाने के लिए कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ घूम के जा जाता हूँ वापस, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है मंथली अलाउंस, तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट जो है मंथली अलाउंस में पर मंथ मिलता है, जिसमें जो है तुम्हारे डॉर्मेटरी का खर्चा निकालने के बाद भी बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास अपने पास बच जाता है, खाने पीने के लिए और जीने के लिए, इवन घर भेजने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आता है रीसेटलमेंट अलाउंस। तो तुम्हें कुछ एक अमाउंट जो है जब तुम यहाँ पर आते हो, कुछ एक छोटा अमाउंट जो है तुम्हें रीसेटलमेंट के लिए दिया जाता है। और उसके बाद आता है मेडिकल इंश्योरेंस। तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देना है, जैसे हमारे केस में हम लोग बहुत सारा मेडिकल इंश्योरेंस पर मंथ जो है अपनी सैलरी से देते हैं, तुम्हें ऐसा भी कुछ नहीं देना है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। उसके बाद लैंग्वेज कोर्स, ट्यूशन फी, ऐसा कुछ भी पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। उसके बाद अवार्ड फॉर एक्सीलेंट कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर विद इन 1 ईयर अगर तुम्हारे पास जो है कोरियन लैंग्वेज का जो स्कोर है वो मोर देन 5 आ जाता है, तो तुम्हें 1 लाख कोरियन वॉन, जो कि 6-7 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास होते हैं, वो बढ़ा दिए जाते हैं टोटल ओवरऑल मंथली अलाउंस के, जो कि तुम्हारे नेक्स्ट 2 ईयर्स फॉर मास्टर्स एंड 3 ईयर्स फॉर PhD डिग्री तुम्हारी पूरी सैलरी में बढ़कर आते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप कंप्लीशन ग्रांट मिलता है, तुम्हारी थीसिस और सब कुछ जो भी तुम थीसिस के ऊपर खर्चा करते हो, या उसके बाद भी क्या बोलते प्रिंटिंग पे जो तुम्हारा पैसा लगता है, वो सारी चीज़ें जो है तुम्हें वापस मिलती हैं। तो सब कुछ जो है फ्री है और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यही था जनरल जो है इंट्रोडक्शन इस स्कॉलरशिप का, और तुम लोगों को ये बताना था कि स्कॉलरशिप आ चुकी है, अप्लाई करो। मेरी ओर से बहुत सारी विशेष तुम लोगों को हमेशा के लिए। और अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अभी जो है हमने जो है बाहर से ऊपर से चीज़ों के बारे में बात की है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन जो है मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू दे पाया हूँ। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को गाइड किया था, तो मुझे पता है ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। कि तुम लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, लाइक एम्बेसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक, विच वन इज़ बेटर, लाइक what are the different documents and how you prepare them, like what is a research proposal, how to prepare research proposal, what is the study plan, कैसे बनाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुमने बात करनी है तो तुम लोग या इधर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन तुम जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स वहाँ पर डाले हैं तुम लोगों के लिए, तुम लोग जाके उसको फॉलो कर सकते हो। देन वी कैन कनेक्ट 1-to-1 and can talk about those documents. And if you want me to make a descriptive video of any of the topic like embassy versus university track, or the documents or research plan or study plan or whatever, motivation, whatever you want me to make a video about, you can suggest me in the comment section. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। Thank you so much for watching and keep supporting. राधे राधे। How do you convert PDF to JPG? I don't know. How do you convert PDF to JPG?